हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर एमजे एजुकेशन में 99 पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 9 का एक थ्योरम जिसे हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। थ्योरम नंबर 9.7 ऑफ क्लास 9th। ये चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है सर्कल। तो आज हम ये थ्योरम पढ़ेंगे। बच्चों, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं आपकी क्लासेस में, तो इसे डन करके जाना अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको टाइमली ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने थ्योरम का जो पूरी डेफिनेशन है वो मैंने लिख दिया है। क्या हमें प्रूव क्या करना है सबसे पहले देखते हैं, एक बार रीड करते हैं थ्योरम एंड देन वी लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 9.7 बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं कि थ्योरम में हमें प्रूव क्या करना है उससे पता चलेगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब है आर्क क्या होता है। मान लो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है। मान लो मैंने इस पे दो रेडियस बना दी सेंटर से ज्वाइन करके, ठीक है, रेडियस बना है। अब देखो यहाँ ना दो आर्क बनती हैं, दो क्या आर्क बनने हैं। मान लो मैं बोल दू सेंटर को ओ, इस वाले पॉइंट को ए और इस वाले पॉइंट को बी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट है, कुछ पोर्शन है जिसे मैंने व्हाइट से हाईलाइट किया है, ये वाली एक आर्क है, आर्क। अच्छा, यहाँ देखो इस रेडियस की, ये दो रेडियस ने, रेडियस AO और रेडियस OB ने दो पार्ट में आर्क बनाए हैं। कौन कौन से, एक तो मैंने आपको बता दिया ये स्मॉल वाली A से B वाली, है ना। और एक देखो ये बड़ी सी आर्क भी तो बन रही है यहाँ, ठीक है। तो ये है आर्क नंबर 2। तो इन दोनों रेडियस ने सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये आर्क जो है आर्क नंबर 1 जो कि छोटी है, इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है सर्कमफेरेंस का, इसे हम क्या कहते हैं आर्क नंबर 2 को, ये है आपकी मेजर आर्क, ठीक। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। चलो अब इसे हटाते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो, ये थ्योरम आपसे बोलती है बच्चों कि जो एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है वो हमेशा डबल होगा सेम आर्क जो उसकी साइड पे बनना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहला केस जो आपका होगा वो है माइनर आर्क के लिए, ठीक है। सेकंड केस में यहाँ देखिए, जो आर्क बन रहा है, ये पॉइंट PQ से लेके ये जो आर्क बन रहा है, ये कैसा है, ये सेमी सर्कल आर्क है, यानी कि पूरा एक मतलब आधा सर्कल बना दिया है ना, तो सेमी सर्कल वाला पार्ट है ये। अब आते हैं हम इस पे। अब यहाँ देखना, हम इस वाले आर्क की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, मेजर आर्क। तो थर्ड केस हम देखेंगे मेजर आर्क के लिए, ठीक है। वन बाय स्टेप तीनों पार्ट्स को, मतलब एक ही चीज होगी, अगर एक को प्रूव कर दे सारे प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको लिखना है कि आपको प्रूफ क्या करना होता है। जब भी आप कोई थ्योरम सॉल्व करो तो उसमें ये देखना कि आपको गिवन क्या है, यानी क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है, और सेकेंडली कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ गिवन कि जो PQR है ना, ये दो जगह एंगल बना रही है। कहाँ, एक तो ये वाला एंगल बना रही है, एक ये एंगल बना रही है। तो मैं लिख देती हूँ आर्क PQ इज सबटेंडिंग एन एंगल, एंगल का नाम लिखना है। एंगल का नाम कैसे बोलेंगे, POQ, एंगल POQ एट सेंटर O। सेंटर O पे ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखोगे आप, अब ये चीज यहाँ लिखोगे सेम सबटेंडिंग एन एंगल। अब कौन सा एंगल बना दिए, PAQ, एंगल PAQ एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल A, एनी पॉइंट ऑन सर्कल
ए, यानी कि दो जगह एंगल बना दिया, एक तो पी ओ क्यू यानी कि ओ पॉइंट पे है सेंटर जो है सर्कल का, और एक ए पॉइंट पे एक एंगल बना रहे जो कि एक सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट है ना, सर्कल का कोई पॉइंट है। तो हमने ये चीज देख दी कि हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है आपको? आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल को इसके इक्वल करने के लिए आपको छोटे वाले को डबल करना पड़ेगा, है ना। कि यानी कि क्या कह सकते हैं कि ये जो ए पे आ रहा है एंगल, ये क्या है, आधा होगा इस वाले एंगल का, या उसका डबल करो। पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, यानी कि अगर मैं पी ए क्यू एंगल का डबल करती हूँ तो वो एंगल पी ओ क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीन सर्कल्स हैं, हमारे पास क्या है, तीन सर्कल्स हैं, उसमें से हमें लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर तक, और एक लाइन उनके कॉर्नर तक। ठीक, चलो पहले लाइन बना देते हैं। चलो हमें पता है ये सेंटर में एक ओ पॉइंट है, ठीक है, और ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये चीज सभी में सेम होगी, पी क्यू और ये ए पॉइंट, ओ पॉइंट, पी क्यू और ये ए पॉइंट। ठीक है, चलो अब हमें क्या था, हमारे जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने बोला था, मैं इसे ऊपर कर लेती थोड़ा ड्रॉ, यहाँ कर लेते। ठीक, चलो हमारा क्या था कि हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा था कि ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड ओ and extend it up to point B। ठीक, चलो एक्सटेंड करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है आपका, बी। चलो ओके, अब क्योंकि हमें प्रूफ जो चीज करनी है हम स्टार्टिंग से देखते हैं, मेन जो थ्योरम है वो सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। मैं सबसे पहले नंबरिंग लिख देती हूँ यहाँ। यहाँ देखो ये वाला एंगल जो बाहर की तरफ है ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर, या फिर ऐसे कर देती हूँ, अंदर से स्टार्ट करता है। अंदर जो छोटा एंगल है ये है 1, ये वाला है एंगल 2, ये है एंगल 3। सिमिलरली 4, 5 और ये है आपका एंगल 6। ठीक, ये नंबरिंग सब में रहेगी 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ देखो हम लेंगे एंगल 3, तो मैं बोलती हूँ एंगल 3 जो है इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये मैंने अपना डायग्राम बनाया जिससे आपको एंगल इजिली शो हो, मतलब समझ आएगी कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा एंगल 3 यानी कि ये बाहर वाला एंगल है ये क्या है, इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अच्छा रीजन क्या होगा, रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हमें बताती है कि किसी भी ट्रायंगल में जब ऐसा कुछ सीन बनता है कि इसकी दो साइड तो ये होगी ट्रायंगल की, थर्ड साइड होती है कभी एक्सटेंड होती है, तो उसमें जो बाहर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है उसके इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि एंगल 1, 2, 3, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने रीजन लिख दिया कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखते हैं। देखो अब क्या करना है, अब यहाँ देखो ये जो लाइन है आपकी ओ पॉइंट की, ओ से क्यू और ओ से ए इक्वल होगी, क्यों होगी, रीजन सुनो पहले। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू।
रीजन ये है क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं और किसी भी सर्कल के अंदर चाहे कितने भी रेडियस हो सारे इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो मैं लिख देती हूँ ओ ए इक्वल होगा ओ क्यू से। रीजन रेडियस ऑफ ए सर्कल, यहाँ भी लिख दो रेडियस है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा कि फिर इसके हिसाब से क्या है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल नंबर 1 के। क्यों? इक्वल साइड्स हैज अपोजिट एंड इक्वल एंगल्स। इक्वल sides of a triangle have opposite and equal angles। तो रीजन तो हो गया हमारा ये कि जो इक्वल साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। अच्छा ठीक है, अब लेते हैं हम इसको जो है ना, हम कह देते हैं इक्वेशन। अब ये जो बॉक्स है और एक ये लाइन है, अच्छा इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं बोलती हूँ पुट इक्वेशन 2 इन 1। ये वाली इक्वेशन को मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल। अच्छा, मुझे जरूरत किसकी, एंगल 3 की जरूरत है ना, और एंगल 1 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ 1 को एक्सटेंड कर दो, 2 की मेरे को जरूरत नहीं है, 2 की जगह मैं क्या कर देती हूँ 1। तो मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमने पुट कर दिया, अप्लाई या फिर लिख दो अप्लाई। ठीक है, तो ये सेम चीज है, तो हमने ये चीज तो यहाँ अप्लाई कर दी। अब यहाँ देखना, मैं इसे थोड़ा जूम इन करती हूँ, है ना। यहाँ देखो, अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 इंटू मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो गया एंगल 3। अब मेरे को ये चीज तो मिल गई, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, मैंने इस चीज को, ये वाला एंगल 3 को डबल ऑफ एंगल 1 की प्रूव कर दिया। अब यहाँ सुनो, मैं ये भी तो कह सकती हूँ सिमिलरली उस साइड भी ऐसे होगा। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4। ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अच्छा यहाँ देखो, लेफ्ट मतलब बाहर की तरफ जो एंगल है 3 और 6 को ऐड करेंगे, और जो अंदर की तरफ उन्हें एक साथ ऐड करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 4। अब मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ अंदर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब इनकी ना अकॉर्डिंग टू द डायग्राम नाम लिख देते हैं इन एंगल्स के। ठीक है, क्या क्या एंगल्स आ रहे हैं यहाँ देखते हैं। चलो, एंगल 3 प्लस एंगल 6, यानी कि मैं यहाँ डायग्राम अगेन बना देती हूँ थोड़ा सा रफली। ये सर्कल है, यहाँ ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये है P, ये है Q, ये है A, ये है V, और ये है सेंटर पॉइंट O। अब देखो, ये था मेरे यहाँ 6, ये था मेरा 3, ये था मेरा 4, ये था मेरा 1 एंगल। अब देखो 6 प्लस 3, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल बन गया, यानी कि POQ। तो मैं लिख देती हूँ एंगल POQ इज इक्वल टू, एंगल POQ इज इक्वल टू 4 प्लस 1, कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये वाला, यानी कि PAQ। तो PAQ, अब 2 ऑलरेडी था तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये हमारा प्रूव हो चुका है, सो द आंसर विल बी प्रूव्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हैज प्रूव्ड। और बच्चों, अगर आपको ये जो थ्योरम है याद नहीं होती तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, पहले इसे अच्छे से देखो कि करना कैसे, उसके बाद इसे खुद ट्राई करो। आप जितनी बार इसे ट्राई करोगे आपको इजी हो जाएगा, है ना। स्टेप याद रखना कि कब कौन सा स्टेप लेके इसे सॉल्व करना है, कब कौन सा एंगल लेना है इसे प्रूव करने के लिए। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं कि एंगल POQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल PAQ। देखो, हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, बाकी बच्चों आपको समझ आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टिल देन बाय।